ध्यान समझ लेना। देखो ये फॉर्म जैसे आपके पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई 2। जैसा मैंने पहले कहा है तुम्हें कि आप सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्म चेक करनी है कि कौन सी फॉर्म बन रही। तो जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पे 1 पुट किया तो 10 पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 कितना होगा? इनफाइनाइट है ना। तो ये जो फॉर्म है आपकी फॉर्म होगी 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट। अब मैंने ये कहा था तुम्हें कि अपन 90% क्वेश्चन जो है डीएल हॉस्पिटल से करेंगे। तो ये जो फॉर्म होती है डीएल हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। तो आप क्या करोगे कि इस फॉर्म को या तो 0 बाई 0 में चेंज करोगे या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में चेंज करोगे। ये इस सवाल के लिए नहीं, ये पर्टिकुलर जनरल ध्यान रखोगे तुम कि अगर मान लो सपोज करो a इंटू बी लिखा हुआ है आपके पास, जहां पे a जो है वो 0 को टेंड कर रहा है और b जो है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। अभी आप ये चाहते हैं कि या तो 0 बाई 0 फॉर्म बने, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बने। तो यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है a इंटू बी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? a अपॉन 1 अपॉन बी, बी पलट के ऊपर चला जाएगा तो a इंटू बी हो जाएगा। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ b अपॉन 1 अपॉन a, तो ये a पलट के ऊपर जाएगा तो a इंटू बी बन जाएगा। अभी देखो ये जो a है वो 0 को टेंड कर रहा है और b जो है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया क्या? समझ लेना भी ढंग से। ये b इनफाइनाइट को जा रहा है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। तो एक तरह से ये फॉर्म हो गई आपकी 0 बाय 0। सिमिलरली b अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और a जो है 0 को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो वापस से ये जो फॉर्म है वो क्या हो गई? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब देखो तो आप क्या करना चाह रहे हो कि इसको चेंज करना है। तो मैंने क्या किया कि 1 माइनस एक्स को लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, इस 1 माइनस एक्स को तो ऐसे रहने दिया, और ये जो 10 पाई एक्स बाई 2 है इसको आप नीचे ले जाके लिख सकते हो 1 अपॉन 10 पाई एक्स बाई 2 लिख सकते हैं क्या? और 1 अपॉन 10 थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कोट ऑफ पाई एक्स बाय 2। अभी आप जब एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो ऊपर भी 0 और कोट पाई बाई 2 जो होता है वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर्म हो गई आपकी 0 बाय 0। अब आप डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं और डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर तो -1 हो गया। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 2। चेन रूल से अगर आप इस पाई एक्स बाई 2 का भी करते हो तो ये हो गया पाई बाई 2। बात चल रही है आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट लिया, इधर जब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 रखने पे बना कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2। कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 का उल्टा, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो कोसेक पाई बाई 2 भी 1 होगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो ये तो पूरा कितना हो गया? 1। और ये हो गया आपका पाई बाई 2, तो ऊपर पलटेगा तो बन जाएगा 2 अपॉन पाई। करें नोट।